आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक खंभा 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितनी होगी? क्या बोल रहा है? कोई खंभा है, इस खंभे को केसरिया, सफेद और हरे रंग के में एक के ऊपर एक रंगा गया है। तो मान लीजिए कि केसरिया यदि यहाँ तक है, ये केसरिया हो गया, इसके ऊपर सफेद और उसके ऊपर क्या बोल रहा है कि हरा रंग से इसको रंगा गया है। तो इसका अनुपात जो है, केसरिया का अनुपात कितना है? ये 8 है, व्हाइट का 9 है और हरा का 10 है। यानी कि इतना भाग जो हो गया 8 अनुपात में, ये हो गया 9 अनुपात में और ये हो गया 10 के अनुपात में। तो इसी में पूछ रहा है कि ये तो अनुपातिक मान आपको दिए, सफेद भाग की एक्यूरेट लंबाई याद कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है सफेद से रंगा हुआ, उसका लंबाई क्या होगा मीटर में, क्योंकि हम तो आपको दे रहे हैं अनुपात में। तो क्या क्या है? सफेद, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया यानी सैफ्रॉन, सफेद यानी व्हाइट और हरा यानी ग्रीन। किस अनुपात में है? 8, 9 और 10 के अनुपात में। किसका? लंबाई का यानी लेंथ का अनुपातिक मान है जिसको रंगा गया है, कलर लेंथ। ठीक है। अब ये क्या है? अनुपातिक अलग अलग मान, यानी केसरिया का ये है, सफेद का ये और हरा का ये। पूरा भाग कितना हो जाएगा? तो सभी को जोड़ देने के बाद टोटल आएगा। टोटल क्यों निकालेंगे? क्योंकि बोल रहा है कि टोटल खंबा कितना 405 मीटर लंबा है। तो अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 9, 8, 17, 10, 27। अनुपातिक मान 27 आया, लेकिन एक्यूरेट मान दे रहा है 405 मीटर। तो कह सकते हैं 27 का मान 405 मीटर। अनुपात में ये, लेकिन एक्यूरेट 405 मीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा? तो 3, 9, 27, 3 से काटेंगे 9 बार में और 9 से इसको काटेंगे तो 9, 4 का 36, 9, 5, 45। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से 15 बार में, यानी एक का मान कितना आ गया? 15। अब जिसका भी हम लोग से पूछेगा उसमें क्या करेंगे? इस एक के मान से हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है? खंबे के सफेद भाग की लंबाई, सफेद भाग की लंबाई, और सफेद भाग का अनुपातिक मान कितना है? 9। यानी 9 में क्या करेंगे? इस एक के मान से क्या करेंगे? हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि सफेद का पूछ रहा है। तो 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 135। ये मीटर था तो यहाँ भी हो जाएगा मीटर। क्या हो गया? सफेद भाग की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 का मान कितना आ गया? 135 मीटर। सफेद भाग का लंबाई हो गया 135 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7, 3, 5 के अनुपात में वितरित किए गए, यानी बांटे जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले? क्या है? 7, 3, 5। अमन, अशोक, आलोक। अमन, अशोक और आलोक 7, 3, 5 के अनुपात में इसको मिलता है क्या? कंचों की संख्या, नंबर है। टोटल कितना कंचा? 315 और अनुपात में अलग अलग कितना? 7, 3, 5। तो टोटल अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? तो 7, 3, 10, 7, 3, 10, 10, 5, 15। यानी कि अनुपात में हम लोग का टोटल 15 आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक्यूरेट 315 कंचे हैं। तो कह सकते हैं कि 15 का मान 315। तो एक का मान निकालेंगे, क्योंकि एक का मान निकालने के बाद ही जिसका हम लोग से पूछता है उस
1 के मान से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 15 का मान इतना, तो 1 का मान कितना, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, कितना आ गया, 1 का मान 21। किसका पूछ रहा है, अमन को। ये बोला अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक कंचा मिला। अशोक की तुलना में अमन को, अशोक की तुलना में अमन को, तो 3 अमन से कितना, यानी 7 से 3 कितना कम है, अमन को कितना अधिक मिला, यानी कि 7 जो है 3 से कितना अधिक है, तो 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, कितना अधिक है 4। किस रूप में, अनुपातिक मान 4 आया है। हम लोग से बोला कि एक्यूरेट कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए कि अमन को कितना अधिक मिला, तो अनुपात में 4 अधिक मिला, तो 4 का मान जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो 1 का मान 21, तो 4 का मान कितना, तो 1 के मान से गुना कर देंगे हम लोग, 21 चौक 84। तो अशोक की तुलना में, यानी इसकी तुलना में इसको कितना अधिक कंचा मिला, 84 कंचा अधिक मिला। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 84 कंचा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड के बीच 4, 5, 6 के अनुपात में 900 रुपए की राशि वितरित की गई, यानी वितरित मतलब बांटा गया। एक्स और जेड की राशि के बीच कितने का अंतर है, ज्ञात करना है। क्या बोला, एक्स वाई और जेड के बीच में क्या किया जा रहा है, पूंजी को बांटा जा रहा है 4, 5, 6 के अनुपात में, 4, 5 और 6 के अनुपात में, यानी अलग अलग अनुपातिक पूंजी जो है एक्स का 4, वाई का 5 और जेड का 6 है। लेकिन ये क्या है, 900 रुपए की राशि, यानी टोटल 900 है, टोटल 900। तो यहाँ टोटल 900 है, तो हम लोग अनुपात में भी टोटल ज्ञात करेंगे। तो 4 ये 5 ये 9, 9 6 15, यानी अनुपातिक टोटल मान कितना हो गया 15, लेकिन एक्यूरेट कितना है टोटल 900। तो कह सकते हैं कि 15 का मान 900 रुपया, ये रुपया में है। तो 1 का मान कितना, तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यहाँ 0 उतर जाएगा, 1 का मान 60 आ गया। पूछ क्या रहा है, एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर कितना है, एक्स और जेड के बीच कितने का अंतर, 4 और 6 का अंतर कितना, तो 6 में से 4 गया 2, अंतर कितना 2। ये जो अंतर आया ये अनुपातिक मान है, कैसे घटाए हैं, किसमें से, अनुपातिक मान में से, तो आएगा अनुपातिक मान। तो 2 का जो मान होगा वही हम लोग का अंतर होगा। हम लोग मान कहाँ से ज्ञात करते हैं, जो भी 1 का मान आता है उसी 1 के मान से जो पूछता है उसमें हम लोग गुना करते हैं। तो 1 का मान कितना आया 60, 1 का मान 60, तो 2 का मान कितना, 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 120। क्या ये क्या था, रुपया था, 120 रुपया। तो एक्स और जेड की राशि के बीच कितने का अंतर होगा, 120 रुपए का अंतर होगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4, 3, 8 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है 1, 2 और 3, किस अनुपात में, 4, 3 और 8 के अनुपात में है। ये क्या है, संख्या, नंबर। सबसे छोटी संख्या 42, अनुपात में यहाँ सबसे छोटा कौन है 3, और दे क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या 42। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 का मान 42 है, अनुपात में 3 और ऐसे 42। तो 1 का मान कितना, तो 3 एकम 3, 14 तिया 42, यानी 3 से 14 बार में कट जाएगा, 1 का मान आ गया 14। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जिसका पूछेगा उसमें हम लोग 1 के मान से गुना कर देंगे। तो किसका पूछ रहा है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन, अनुपातिक मान 8, अनुपात में सबसे बड़ा 8 है, यानी 8 का मान निकालना है।
तो 1 का मान कितना है 14, 1 के मान से इसमें क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 8 112। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 112। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है यानी बांटा जाता है 4 भाग में, जिनका अनुपात इस रूप में है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग क्या है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3 रेशियो 4 इस रूप में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे, यहाँ जो अनुपात दिया इसको हल करेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं 1, 4 के नीचे कुछ नहीं 1। अब 2 3 1 1 का एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 6। 2 3 1 1 का एलसीएम 6। अब 2 से 6 कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3। 3 से 6 कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी इसमें 2 से गुना हो जाएगा, आ जाएगा 4। 1 से 6 कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो 6 से इसमें गुना करेंगे 18। और 1 से 6 कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो 6 से इसमें गुना कर देंगे 6 4 का 24। अब नीचे वाले इस 6 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, यहाँ देंगे क्या हम लोग अनुपात, क्योंकि रेशियो था यानी अनुपात था। अब इसको हम लोग देखेंगे क्या दे रहा है 4 भागों में बांटा गया, किसको 686 को 4 भागों में बांटा गया, यानी टोटल कितना रुपया था 686। तो अनुपात में टोटल कितना है ये निकालेंगे हम लोग, यानी जो यहाँ एक्यूरेट देगा अनुपात में वही हम लोग देखेंगे। तो ये टोटल रुपया इतना है, इसी को बांटा गया, यानी जितना बांटा गया है सबको इकट्ठा करेंगे। तो 3 4 18 24 के रूप में बांटा गया, तो सभी को एक जगह कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 3 4 7 8 7 15 15 4 19 9 हाथ में 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा 49। यानी अनुपात में टोटल धन कितना 49, लेकिन एक्यूरेट कितना दे रहा है 686 को बांटा गया, तो कह सकते हैं कि 49 का मान 686 रुपया। अब इसको काट करके हम लोग 1 का मान ज्ञात करेंगे, तो 7 7 49, 7 9 63, 5 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 1 का मान कितना आ गया 14। किसका पूछ रहा है पहला भाग क्या होगा, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका पूछेगा उसमें हम लोग 1 के मान से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूछ रहा है पहला भाग कितना अनुपात में 3, तो 3 का मान कितना होगा, तो 3 में क्या कर देंगे हम लोग 1 के मान से गुना कर देंगे, यानी 14 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 तिया 42। पहला भाग क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी 42। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ का जो ज्वाइन करे, यही पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलता चला जाएगा।